ओके स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू ऑल। आगे शुरू करते हैं। जो पैटर्सन सोल्यूशन हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में चल रहा था, तो मैंने आपसे बोला भी था कि जितना भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उसको आपको पढ़ना है। ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। जो भी हमारी पीपीटी में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उसको आपको रिलेट करना था, जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है। तो उसी पे वापस आते हैं। जो हमारी स्लाइड थी, आई थिंक दैट वाज स्लाइड नंबर 7। ठीक है। तो यहाँ तक हो गया था। तो आपसे क्वेश्चन है मेरा कि ये जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया था उसके करस्पॉन्डिंग नीचे आपका ये रिटर्न में दिया हुआ है, तो इसको आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा है? पहले तो ईमानदारी से आंसर ये करिए कि आपने इस चीज को पढ़ा या नहीं पढ़ा। चलिए, अगर नहीं भी पढ़ा है तो 2-3 मिनट मैं आपको दे रहा हूँ, उस दौरान आप देख लीजिए। जितना भी मैंने आपको बोला है, सबसे पहले आपको क्रिटिकल सेक्शन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। आफ्टर दैट, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर सोल्यूशन ऑफ क्रिटिकल सेक्शन, वो आपको पता होनी चाहिए। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस एंड बाउंडेड वेटिंग। तो किसी भी सोल्यूशन की जब हम बात करेंगे तो ये तीनों कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है। तो जो पीटरसन सोल्यूशन है वो दो प्रोसेस के बीच में दिखाया गया था। मैंने बोला भी था कि जो नंबरिंग होगी 0, 1 या आई या जे के टर्म्स में आपकी होगी। ठीक है। फ्लैग था और टर्न था। तो फ्लैग आपका लोकल वेरिएबल था किसी भी प्रोसेस के करस्पॉन्डिंग। ठीक है। जो कि इंटरेस्ट शो करता है उस प्रोसेस का कि वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना चाह रही है। टर्न क्या था? टर्न आपका अल्टीमेटली एक ग्लोबल वेरिएबल था जो कि डिसाइड करता था कि किस पर्टिकुलर प्रोसेस का टर्न है। तो कंडीशन यहाँ पर दो चीजें आती हैं कि एक समय पर दोनों प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना चाह सकती है, बट ड्यू टू म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस एंड बाउंडेड वेटिंग कंडीशन, हमें किसी एक को ही अलाउ करना है और नेक्स्ट टाइम पर हमें किसी दूसरे को अलाउ करना है, ताकि प्रोग्रेस और बाउंडेड वेटिंग का भी हमारा जो कंडीशन है वो आपकी सेटिस्फाई होती रहे, प्रिजर्व रहे। तो दोनों प्रोसेस एक साथ अगर क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना चाह रही हैं तो दे विल सेट देयर फ्लैग टू ट्रू। बट अल्टीमेटली जो टर्न है, टर्न वेरिएबल विल डिसाइड हुज टर्न इज नेक्स्ट। तो जिसका भी टर्न है तो सबसे पहले उसके लिए फ्लैग उसका ट्रू सेट होना चाहिए। जबरदस्ती आप टर्न किसी दूसरे को देकर उसको क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं करा सकते। ठीक है। तो प्राइमरली हमें क्या करना है, या प्रोसेस को क्या करना है, फ्लैग सेट करना है ट्रू पे अगर उसको क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना है। तो कोई दूसरी प्रोसेस भी क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना चाह रही होगी तो उसका भी फ्लैग ट्रू होगा। तो सेम सम टाइम पर आपके दो इंटरेस्ट आ गए तो यू हैव टू ब्रेक टाई। तो टाई ब्रेक करने के लिए हमारे पास टर्न वेरिएबल है। टर्न जिसके फेवर में दे रहा है और जिसने फ्लैग ट्रू सेट कर रखा, दोनों कंडीशंस अगर फेवर में जा रही है किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस की, तो वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाए। जैसा कि ये हमारे पास स्लाइड्स में था कि आई की बात कर रहे थे, इसीलिए मैंने बोला भी था कि नीचे आई लिखा हुआ है। ठीक है। तो आई ने अपना इंटरेस्ट शो किया, लेकिन टर्न जो जे पर था, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, कहीं भी जे ने इंटरेस्ट शो नहीं किया। तो एंड कंडीशन लगी हुई है। तो एंड कंडीशन, शिवम अभी आवाज ठीक आ रही है? तो एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग दोनों कंडीशन जब तक ट्रू नहीं हो जाती तब तक वो किसी भी फेवर में नहीं आएगा। कि कोई भी एक कंडीशन अगर फॉल्स हो जा रही है इनमें से, तो उस केस में क्या होगा आपका, पूरी क्लास को यही दिक्कत है वॉइस ब्रेक की, या ठीक है? आई थिंक ठीक आ रही है। यहाँ पे प्रमोद सर भी ज्वाइन कर रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं सारा।
तो ठीक है आवाज सर। ठीक आ रही है ना? ठीक है, रीज्वाइन करके देख लो। ठीक है, ठीक है। तो फिर से नहीं पढ़ा है, कुछ रेस्पॉन्सेज आए तो आप दोबारा देख लीजिए। मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये अगर क्लियर है तो आगे आप स्लाइड ओपन करके पढ़ते रहिए। तो एक भी कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो ऑटोमेटिकली दूसरी जो चलिए, थैंक प्रियदर्शी साहब को आज क्लियर आवाज आ रही है अच्छी बात है। तो एक भी कंडीशन यहाँ पर अगर फॉल्स हो रही है तो उस केस में क्या है, आपका दूसरे प्रोसेस को टर्न मतलब चांस मिल जाएगा क्रिटिकल सेक्शन में। और आफ्टर एग्जिटिंग क्रिटिकल सेक्शन इट विल सेट इट्स फ्लैग टू फॉल्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जो एक्सप्लेनेशन है उसको आप देख लीजिए। वही चीज है जो मैंने आपको बोला है। यहाँ पर बाउंडेड वेटिंग की कंडीशन में हम क्या देखेंगे, बाउंडेड वेटिंग की कंडीशन में हमारा जो काउंटर की जो हम बात कर रहे हैं, तो काउंटर एज सच मतलब कहीं नहीं भी हो सकता है, मतलब कोई अलग से वेरिएबल नहीं हो सकता। तो अलग से अगर वेरिएबल नहीं है तो कैसे होगा, तो सिंपल सा हम क्या करेंगे कि जो ये प्रोग्रेस की कंडीशन है इसको बाउंडेड वेटिंग के साथ मर्ज कर देंगे कि एटलीस्ट एक बार ही हमारा जो कोई प्रोसेस है वो क्रिटिकल सेक्शन में मैक्सिमम एंटर कर सकता है। अनटिल अनलेस दूसरी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर ना कर जाए तो पहली वाले को दोबारा चांस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इट विल प्रिजर्व या इट विल सेटिस्फाई बोथ कंडीशन ऑफ आवर म्यूचुअल आवर क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम सॉल्यूशन which are progress and bounded waiting. To enter the critical section process pi first sets flag I to be true and then sets turn to the value j. ठीक है, क्यों किया इसने? So if the other process wishes to enter the critical section it can do so, because मैंने बोला कि हम एक ही प्रोग्रेस और जो आपका बाउंडेड वेटिंग है उसको मर्ज कर रहे हैं। तो इसमें यही हो रहा है कि एक बार अगर हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं या प्रोसेस आई एग्जीक्यूट कर रही है तो नेक्स्ट टर्न पे चांस किसका होना चाहिए, जे का। तो ऑटोमेटिकली जे को टर्न आप दे दीजिए। जब आप क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाएंगे और जे का टर्न आपका ट्रू सेट होगा तो उससे पहले उसको फ्लैग भी ट्रू सेट करना होगा। ठीक है, if both process try to enter at the same time turn will be set to both I and j at roughly the same time, which is incorrect। जो लाइन लिखी है वो आगे ही बोला जाएगा। only one of these assignment will last, the other will occur but will be overwritten immediately। तो वो कुछ रेस कंडीशन टाइप की चीज हो रही कि पहले ने अगर किया तो दूसरे ने उसके ऊपर ओवरराइड कर दिया, फिर पहले ने ओवरराइड कर दिया। तो अल्टीमेटली हमें करना क्या है, एक ही जो प्रोसेस है उसका फाइनल किसी का भी मान लीजिए, आई का मान लीजिए, जे का मान लीजिए, उसी को हम फाइनली बोलेंगे कि ये एंटाइटल्ड है क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने के लिए, जिसका भी लास्ट आपको ऑपरेशन मिलेगा। तो ये सिंपल सी जो लैंग्वेज लिखी हुई है इसका मतलब ये है कि दोनों एक समय पर नहीं हो सकते। Eventual value of turn decide which of the two process is allowed to enter its critical section first। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक यहाँ तक। We now prove that this solution is correct। ये तीनों कंडीशन दी हुई है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट each pi entered a critical section only if either flag j equal to false or turn equal to I। ठीक है, वहां पर क्या लिखा हुआ सोल्यूशन में, वहां पे फ्लैग भी आपका ट्रू दिया हुआ है और टर्न भी जे दिया हुआ है। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि क्योंकि एंड कंडीशन लगी हुई तो इन दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो इन दैट केस प्रोसेस आई विल एंटर इन द क्रिटिकल सेक्शन। तो फ्लैग जे इक्वल टू फॉल्स और टर्न इक्वल टू आई। ठीक है, ये कंडीशन क्लियर है? या तो फ्लैग फॉल्स हो जाए जे का या तो टर्न हो जाए आई का, तो आई एंटर कर जाएगी। ठीक बात है। तो नेक्स्ट जो आपका also if both process can be executing in their critical section at the same time then flag j और जो i है दोनों को ट्रू है। तो यहाँ पे जीरो और एरे के फॉर्म में है तो इसलिए जीरो और वन को ट्रू दिखा दिया। ठीक है, दिखा दीजिए ट्रू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। These two observation imply that p0 and p1 could not have successfully executed their while statements at about the same time। क्यों ऐसा क्यों बोला जा रहा है? ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि कोई एक ही तो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करेगी और जिसके फेवर में टर्न होगा वही क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करेगी।
since the value of turn can be either 0 or 1 but cannot be both. ठीक है, condition flag j equal to true and turn equal to j, and this condition will persist as long as pj is in its critical section, hence mutual exclusion is preserved. तो यहाँ पर देखिएगा ये जो कंडीशन दी हुई है जे के फेवर में दी हुई है, लेकिन जो डायग्राम में है वो स्ट्रक्चर दिया हुआ है आई का। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे तो कह रहे हैं कि जे एंटर हो जाएगा, वहां पर कह रहे हैं कि आई एंटर हो जाएगा। ठीक है, तो आई एंटर इसलिए हो रहा है क्योंकि जो फ्लैग की वैल्यू है जे के करस्पॉन्डिंग वो ट्रू सेट नहीं थी। यहाँ पर कंप्लीट जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वो इस तरीके से दिया हुआ है कि मान लीजिए दोनों अगर हमारा फ्लैग ट्रू सेट करते हैं और टर्न क्योंकि जे पर सेट कर रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जे ही क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाएगी अगर उसका फ्लैग ट्रू सेट है तो, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज आई एंटर कर जाएगी। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिजर्व हो गया। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब समझ रहे हैं ना कि while one process is in critical section no other process can enter into critical section, तो one at a time। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिजर्व हो गया क्योंकि जे ही क्रिटिकल सेक्शन में रहेगी जब तक ये आपका कंडीशन ट्रू है, जे एंटर कर जाएगी और इसके बाद जे क्या करेगी, टर्न आपका आई को सेट कर देगी। ठीक है, to prove condition second and third process pi can be prevented from entering the critical section only if it is stuck in the while loop with the condition flag j equal to true and turn equal to j। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है? अगर किसी को डाउट है तो he or she can ask। आई थिंक डाउट नहीं होगा क्योंकि प्रीवियस क्लास में भी मैंने बोल दिया था और अभी भी एक्सप्लेनेशन में ऐसा कोई पॉइंट आया नहीं जो कि कॉन्फ्लिक्टिंग हो। ओके, मेरे कहने पे मत जाइएगा कि मैं बोल दे रहा हूं कि कोई डाउट नहीं होगा तो आप मतलब संकोच करने लगे कि नहीं पूछना है, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इफ पीजे इज नॉट रेडी टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन, अब मेरी वही बात आ रही है कि जबरदस्ती आप क्रिटिकल सेक्शन में किसी को एंटर थोड़ी ना करा देंगे। देन फ्लैग जे इक्वल टू फॉल्स, यही कंडीशन हमारी आई को क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने के लिए आपका फेवरिंग कंडीशन दे देती है। क्यों? क्योंकि जे हमारा क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने के लिए रेडी नहीं था। तो फ्लैग जे इक्वल टू फॉल्स देन पी आई कैन एंटर इट्स क्रिटिकल सेक्शन, सिंपल सी बात। ठीक है, if pj has set flag j to true and is also executing in the while statement then either turn equal to j or turn equal to I and j। तो सिंपल सी बात है, अगर दोनों ने फ्लैग जे सेट कर रखा है तो टर्न का अब यहाँ पर ब्रॉडली या फोकस्ड रोल यहाँ पर आ जाता है सामने कि आई के फेवर में है तो आई चली जाए, जे के फेवर में है तो जे चली जाए। तो यही लिखा हुआ है, टर्न इक्वल टू आई देन पी आई विल एंटर द क्रिटिकल सेक्शन, इफ टर्न इक्वल टू जे देन पीजे विल एंटर द क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, तो दिस इज योर म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो हमने पहले देखा है यहाँ पर प्रिजर्व हो गया। और ये जितनी भी कंडीशन हो रही है प्रोग्रेस एंड बाउंडेड वेटिंग को मिलकर कर रहा है। प्रोग्रेस का मतलब कि हमें दूसरी प्रोसेस को भी साथ में लेके चलना है, इतना ज्यादा जो वर्क डन है या जो प्रोग्रेस है उसमें डिफरेंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो एंटायर हमारा सिस्टम है वो पूरी की पूरी जितनी भी हमारी प्रोसेस सिस्टम में एग्जीक्यूट कर रही है उन पर डिपेंड करता है, ना कि किसी एक सिंगल प्रोसेस पे। तो वंस पीजे एग्जिट्स इट्स क्रिटिकल सेक्शन इट विल रीसेट फ्लैग जे टू फॉल्स। ठीक बात है? ठीक है, क्यों? एक बार आप एंटर कर चुके हैं तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि ठीक है आप जैसे ही क्रिटिकल सेक्शन से एग्जिट करेंगे तो आप फॉल्स अपना जो इंटरेस्ट शो कर रहे थे उसको आप फॉल्स सेट कर दें। और ऑब्वियस बात कुछ टाइम भी लगेगा, दोबारा भी क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना चाह रहे हैं। लेकिन मीनवाइल अगर हमारी पीआई वेट कर रही है, किसकी वजह से वेट कर रही थी? क्योंकि टर्न हमारा जे के फेवर में गया था। अब पीआई ने पहले से ही आपका इंटरेस्ट शो कर रखा था, यहाँ पर क्या किया, जे ने इंटरेस्ट अपना हटा लिया तो एंटर कर जाएगी पीआई क्रिटिकल सेक्शन। बात इफ पीजे रीसेट फ्लैग जे टू ट्रू इट मस्ट ऑल्सो सेट टर्न टू आई। अब ये इस पे आ जाइए, देखिए
आई जब यहाँ पर किया था, ये टर्न जे क्यों कर रहा था? टर्न जे इसीलिए कर रहा था क्योंकि अगर हम अभी एंटर कर जा रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जे पे तो टर्न आई, टर्न तो अपने आप बदलेगा नहीं अभी जब तक कोई चेंज नहीं करेगा। जैसे ही जे ने क्या किया, फ्लैग टू सेट किया नेक्स्ट टाइम में, तो ये कंडीशन उसके फेवर में आ जाएगी, जो एंटर कर जाएगी। ठीक है, वापस आते हैं इसी पॉइंट पर जो यहाँ पर बाउंडेड वेटिंग की बात कर रहे हैं। इफ पीजे रीसेट फ्लैग जे टू ट्रू, अगर उसको वापस रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं हमें क्रिटिकल सेक्शन में फिर से एंटर करना है, या हमारे जो प्रोग्राम्स में कोड लिखा है उसके अकॉर्डिंग जो हम हमारा जो फ्लो बन रहा है या ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन जो इंस्ट्रक्शंस का बन रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें फिर से क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना है, तो फिर से वही प्रोसीजर स्टार्ट होगा, बट नाउ दिस टाइम इट विल सेट टर्न टू आई। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक बार ये क्रिटिकल सेक्शन में कौन, ये जे, एक बार जे क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर चुकी है, तो नेक्स्ट टाइम हमें जे को प्रेफरेंस सॉरी आई को प्रेफरेंस देनी है, तो उसके लिए टर्न दे दिया, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आई का अगर इंटरेस्ट शो होगा तो उस केस में आई क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाएगा। ठीक है, और इसको हमने ट्रू सेट कर दिया कि अगर आई एंटर नहीं करेगी तो हम दोबारा एंटर कर सकते हैं। ठीक है, thus since pi does not change the value of the variable turn while executing the while statement, pi will enter the critical section, that is progress, after at most one entry by pj which is bounded waiting। तो बाउंडेड वेटिंग की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, और ये देखिए प्रोग्रेस की बात हो रही है कि पीजे ने जैसे ही एंटर खत्म किया तो उसके बाद पीआई को एंटर करना है। ठीक है, थिंक अबाउट दिस ओवरऑल पीटरसन सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट। इसके बाद पहले इसको डाउट क्लियर कर लेंगे फिर ही आगे बढ़ेंगे। अगर किसी को कोई डाउट है 2 मिनट ले लीजिए, 12:23 हो रहा है इन माई कंप्यूटर क्लॉक, तो 12:25 तक आप ले लीजिए टाइम। अगर किसी को कोई डाउट है तो माइक ऑन करिए और इसके बाद बोलना शुरू करिए। ठीक है, ठीक है, किसी को कोई डाउट? विकास एंड शिवांश, एनी डाउट? सोनी साहब एंड वर्मा साहब? ओके, तो आई थिंक इतनी क्लासेस के बाद फिर से मैं कुछ सेंटेंसेस रिपीट करता हूं कि आपको क्रिटिकल सेक्शन की डेफिनेशन क्लियर पता हो, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितनी कंडीशंस होती हैं वो पता होनी चाहिए, और पीटरसन सॉल्यूशन कैसे वर्क करता है ये पता होना चाहिए। ठीक है, पीटरसन सॉल्यूशंस पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता है व्हाइल इन इंटरव्यू। सिंपल आपको क्रिटिकल सेक्शन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, जो मैंने पहले भी बोला था कि सबका अलग अलग होता है क्रिटिकल सेक्शन प्रोसेस का, या सेम होता है, और साथ ही साथ जो इसके सॉल्यूशंस हैं वो क्लियर पता होनी चाहिए, जो कि 3 है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम जो शुरू करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो शुरू करेंगे वो हमारा आएगा सेमाफोर। ठीक है, तो सेमाफोर टर्म ये भी इंपॉर्टेंट है, जनरली पूछा जाए व्हाट इज सेमाफोर। तो सेमाफोर कोई भी आपका
अलग से चीज नहीं है। सेमाफोर का अगर पूछा जाएगा कि एग्जिस्टेंस क्या है, तो इट इज अ वेरिएबल। सेमाफोर एक इंटीजर वेरिएबल होता है, ठीक है, जो कि दो फंक्शंस के द्वारा एक्सेस किया जाता है। दो फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? एक होता है वेट और दूसरा होता है सिग्नल, ठीक है। वेट का मतलब होता है टेस्ट, और जो सिग्नल का मतलब है उसका होता है इंक्रीमेंट। तो इसका पहले एक जो वेट फंक्शन है, इसका जो टर्म लिया गया था दैट वाज प्रोबेरेन। प्रोबेरेन का मतलब होता है टेस्ट, और जो आपका सिग्नल है उसको बोलते हैं वरहैगन, दैट मींस इंक्रीमेंट। अब इन सब का मतलब क्या हुआ वो डेफिनेशन आपके सामने रख देते हैं। तो सेमाफोर एस, तो सेमाफोर बोला गया है तो इसलिए एस यहाँ पर आप ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी रख सकते हैं। सिंपल एक इंटीजर वेरिएबल है, ठीक है, जो कि करता क्या है। अभी तो ये हो गया कि दो फंक्शंस आ गए, वेट और सिग्नल। पढ़ लेते हैं, अच्छा पहले फिर शुरू करते हैं। वेरिएबल दैट अपार्ट फ्रॉम इनिशियलाइजेशन इज एक्सेस्ड ओनली थ्रू टू स्टैंडर्ड ऑपरेशंस या फंक्शंस, वेट एंड सिग्नल, ठीक है। वेट क्या करता है? द वेट ऑपरेशन वाज ओरिजिनली टर्म्ड टी, प्रोबेरेंट जो मैंने बोला, दैट इज टेस्ट, एंड द सिग्नल वाज ओरिजिनली कॉल्ड बी, वरहैगन, दैट इज इंक्रीमेंट। तो इसकी बात कर लेते हैं कैसे होगा। तो सेमाफोर एस क्या है? इंटीजर वेरिएबल है जो कि फंक्शन में पास किया जा रहा है। वेट फंक्शन में पास किया गया, while s is less than equal to 0, that is no operation, ठीक है। अब जीरो वैल्यू इंटीजर वेरिएबल क्या मतलब होता है? तो इट इज बेसिकली प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, या इट इज बेसिकली फॉर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, सेमाफोर। तो सेमाफोर में वैल्यू क्या होगी? ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ, अगर हमारी यहाँ पर लेस देन इक्वल टू जीरो, क्या जीरो से निगेटिव मतलब लेस भी हो सकती है? हो सकती है, आगे बताएंगे कैसे। जीरो का मतलब रिसोर्स हमारा निल है, या आप क्रिटिकल सेक्शन को भी इसी से सॉल्व कर सकते हैं, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम में। तो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं? क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं सेमाफोर के थ्रू कि क्रिटिकल सेक्शन या तो बिजी होगा या तो फ्री होगा। तो हमें ग्लोबल वेरिएबल ले लिया एस, यानी कि ग्लोबल सेमाफोर वेरिएबल ले लिया एस, और उसकी वैल्यू क्या इंडिकेट करेगी? अगर हमारा वैल्यू 1 है दैट मींस क्रिटिकल सेक्शन इज फ्री, वैल्यू 0 दैट मींस क्रिटिकल सेक्शन इज बिजी। बिजी का मतलब कोई क्रिटिकल सेक्शन में प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रही है। तो उससे हम पता कर सकते हैं कि एस की वैल्यू 0 है या 1 है। तो 1 है तो आप क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर सकते हैं, अभी क्रिटिकल सेक्शन में कोई दूसरी प्रोसेस एंटर नहीं करी है। और अगर हमारी 0 है दैट मींस ऑलरेडी एक कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर चुकी है, ठीक है। साथ ही साथ ये देखिए एस माइनस माइनस लिखा हुआ है, तो अगर लेस देन इक्वल टू 0 है तो उस केस में कोई ऑपरेशन हो ही नहीं सकता, ये आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा एस माइनस माइनस। लेकिन अगर 1 वैल्यू है तो उस केस में क्या होगा? और ये जो नो ऑपरेशन है ये आपका नहीं एग्जीक्यूट करेगा, ये एग्जीक्यूट करेगा एस माइनस माइनस। क्यों? मान लीजिए सेम आपका क्रिटिकल सेक्शन फ्री था, तो उस केस में एस की वैल्यू कितनी होगी? 1। प्रोसेस एंटर कर जाएगी, जब एंटर कर जाएगी तो हमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिजर्व करना है, तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एस माइनस माइनस बाई 1 से आप डिक्रीमेंट कर देंगे, तो एस की वैल्यू कितनी हो गई? 0। एट दैट टाइम अगर कोई प्रोसेस वेट को एग्जीक्यूट कराती है तो इट विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एस एज 0, नो ऑपरेशन, ठीक है। सिग्नल केस में सिंपल सी वैल्यू क्या है कि जैसे ही क्रिटिकल सेक्शन आपका रिलीज करेगी प्रोसेस, तो ऑटोमेटिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा दैट विल इन्वोक सिग्नल, वो क्या करेगा? एस की वैल्यू एक इंक्रीमेंट करेगा। इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। एस माइनस माइनस हुआ, एट दैट टाइम अगर कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के लिए एंटर करना चाह रही तो इट हैज टू एग्जीक्यूट वेट, वेट उसके फेवर में नहीं गया, वैल्यू विल बी 0। पहली वाली प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन एग्जिट कर रही तो सिग्नल इन्वोक हुआ, सिग्नल इन्वोक हुआ तो एस प्लस प्लस हुआ, एस प्लस प्लस हुआ तो वैल्यू आ गई 0 प्लस 1 दैट इज 1। इस समय अगर वेट एग्जीक्यूट करेगी कोई प्रोसेस तो उसको ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव मिलेगी, तो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर देगा, ठीक है।
वही एक्सप्लेनेशन अब नीचे दिया हुआ है जो मैं अभी तक बोल रहा हूँ. All the modification to the integer value of the semaphore in wait and signal operation must be executed individually. ठीक है. Means when one process modifies the semaphore value, no other process can simultaneously modify the same semaphore value. In the case of wait s, the testing of the integer value of s and its possible modification s minus minus must also be executed without interruption. ठीक है. अब जो मैं बोल रहा था कि यहाँ पर आप क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, देखिए दिया हुआ है यहाँ पे कि वेटिंग या वेट कुछ भी लिख सकते हैं आप. म्यूटेक्स, तो म्यूटेक्स यहाँ पर क्या है, म्यूटेक्स क्या है अगर समझ में आ रहा है. म्यूटेक्स एक वेरिएबल है. अभी मैंने एस बोला था, अब यहाँ पे म्यूटेक्स लिखा हुआ है. थोड़ा सा रिलेट करने के लिए इन्होंने म्यूटेक्स लिख दिया. क्यों? म्यूचुअल एक्सक्लूजन, वन एट ए टाइम. म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दैट मीन्स वन प्रोसेस, ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम कैन एंटर इन द क्रिटिकल सेक्शन. इसलिए म्यूटेक्स बोल दिया गया म्यूचुअल एक्सक्लूजन. यहाँ पर आप एम रख दीजिए, ए रख दीजिए, एस रख दीजिए, वॉट एवर, कुछ भी आप रख सकते हैं. दिस इज नथिंग, दिस इज अ सिंपल वेरिएबल, इंटीजर टाइप वेरिएबल. तो वेट या वेटिंग म्यूचुअल एक्सक्लूजन, यहाँ पर वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गई तो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाएगा. क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आएगा तो ऑटोमेटिकली सिग्नल इन्वोक होगा, म्यूटेक्स की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर देगा. देन रिमाइंडर सेक्शन वाइल म्यूचुअल एक्सक्लूजन इंप्लीमेंटेशन विद सेमाफोर. ठीक है. किसी को कोई डाउट हो तो अभी पूछ लीजिए, तभी आगे बढ़ेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे. किसी को अगर कोई डाउट है तो. अभय वर्मा, वर्मा जी, एनी डाउट? कोई है जिसको समझ में नहीं आया? शिवम, क्लियर है? अरे क्या चीज, पहले चीज तो ये पूछनी मुझे प्रियदर्शी साहब की, क्या चीज आपको रिपीट करवानी है, एंटायर पूरा टॉपिक या कुछ ऐसा कुछ डाउट? अगर डाउट होगा तो मुझे भी खुशी होगी, पूरा टॉपिक रिपीट करना वो भी मैं कर दूंगा. टर्न ऑन योर माइक. अभिषेक, माइक ऑन करिए, पूछिए क्या पूछना है आपको. सेमाफोर की अगर कोई डेफिनेशन पूछता है प्रियदर्शी साहब, तो सेमाफोर क्या अगर पूछेगा कोई, सेमाफोर है क्या, तो सेमाफोर इज एन इंटीजर वेरिएबल जो कि दो फंक्शंस के द्वारा यूज किया जा रहा है, वेट एंड सिग्नल. करते क्यों है? फॉर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन और रिसोर्स मैनेजमेंट और टू हैंडल क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम. प्योर टेक्निकल बता रहा हूं. वेट फंक्शन का मतलब टेस्ट करना होता है, यानी कि बिफोर एंटरिंग इनटू द क्रिटिकल सेक्शन यू प्रोसेस हैज टू एग्जीक्यूट वेट फंक्शन एंड वैल्यूज शुड बी ग्रेटर देन 0. अगर क्रिटिकल सेक्शन की बात कर रहे हैं तो वैल्यू कैन आइदर बी 0 और 1. 0 मीन्स क्रिटिकल सेक्शन इज बिजी, 1 मीन्स क्रिटिकल सेक्शन इज फ्री. तो वेट एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो अगर आपकी 0 वैल्यू मिल रही, दैट मीन्स ऑलरेडी एक कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर चुकी है. इसके बाद आपका सिग्नल कब इन्वोक होगा? जैसे ही क्रिटिकल सेक्शन से कोई प्रोसेस बाहर आती है, इट विल ऑटोमेटिकली इन्वोक सिग्नल. तो सिग्नल फंक्शन विल इंक्रीमेंट द सेमाफोर वेरिएबल वैल्यू बाय 1. तो इस केस में क्या होगा?
पहले वाले बेट में जब आपका 1 थी वैल्यू तो क्रिटिकल सेक्शन में कोई प्रोसेस एंटर कर सकती है, साथ ही साथ एस माइनस माइनस था, यानी कि प्रोसेस क्या करेगी, उस पर्टिकुलर जो सेमाफोर वेरिएबल है उसकी वैल्यू को घटाकर बाई -1 कर देगी घटा के, तो यानी कि कितनी हो जाएगी 0 1 पहले वैल्यू थी 1 -1 0। दूसरे केस में इस समय अगर कोई प्रोसेस दूसरी एंटर करना चाहेगी तो उसको क्या इसकी वैल्यू मिलेगी 0, तो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं कर पाएगी। सिग्नल इन्वोक होगा, 0 से 1 वैल्यू हो जाएगी, क्रिटिकल सेक्शन में प्रोसेस एंटर कर सकती है। ठीक है, वही चीज आपका यहाँ पर लिखा हुआ था म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। अभी क्लियर है? ओके, 2 मिनट आप लोग देखिए तब तक। ये पूरा कॉन्सेप्ट जो नीचे लिखा हुआ है उसको आपको पढ़ने को मैं दे रहा हूं। ठीक है, जो यूसेज दिया हुआ है मैं बता चुका हूं, इसमें बाइनरी और काउंटिंग सेमाफोर के बारे में बताया गया है, तो आप जरा रिलेट करिए जो भी मैंने बोला है। मैं इसके बाद पूछना शुरू करता हूं आपसे। ठीक है, लो कमो आओ यार। हाँ जी, काउंटिंग सेमाफोर और बाइनरी सेमाफोर में फर्क समझ में आया? अरे बोलो यार, कुछ तो बोलो। यहाँ बोल बोल के फेफड़े फूले जा रहे हैं बीमारी में, तुम लोग आना कुछ बोल ही नहीं रहे हो। ऐसा ना हो कहीं पूछ लें। क्यों? एक तो इंट्रोडक्शन भी नहीं हुआ है ना, तो नाम मुझे, मैं इंट्रोडक्शन जब लेता हूँ तो आप अपने सीनियर से पूछिएगा, मुझे नाम याद हो जाते हैं सबके। आ गया समझ में? विश्वास, माइक ऑन करो जरा यार, बोलो, बताओ, हमें भी थोड़ा अच्छा लगेगा। विश्वास, माइक ऑन करके यस सर। काउंटिंग सेमाफोर और बाइनरी सेमाफोर में डिफरेंस जरा बताना। सर काउंटिंग सेमाफोर में ये डिफरेंस है सर, उसमें अनरेस्ट्रिक्टेड होता है, और जो हमारा बाइनरी सेमाफोर होता है उसमें सर 0 और 1 के बीच में ही ले सकते हैं रेंज में। ठीक है, इसका कोई एग्जांपल रिलेट कर सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड? सर ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे जैसे जब कि बाइनरी आप नंबर्स होंगे तो सर वो हमारा सिर्फ इसमें बाइनरी सेमाफोर में ही आएगा, और काउंटिंग वाले में
हमारे सर जनरली जो भी और उस बाइंड्री के अलावा होंगे वो सारे इसमें हम लोग डील कर सकते हैं। चलो ठीक है, ट्राई किया, अच्छा है। बताता हूँ मैं एग्जाम्पल के तौर पर, देखिएगा जैसे कि यहाँ पर जो लैंग्वेज लिखी हुई वो सिंपल सी बात है कि बाइनरी है, तो बाइनरी में दो ही वैल्यू होंगी, 0 होगी या तो 1 होगी। और जो काउंटिंग सेमाफोर होगी उसमें आपका एक अनरिस्ट्रिक्टेड डोमेन, ठीक है, यानी कि 5 हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, ठीक है। ये सेमाफोर की वैल्यू हो सकती है। तो जो एग्जाम्पल की हम बात कर रहे थे, तो अभी मैंने एग्जाम्पल आपको क्रिटिकल सेक्शन का ही दिया, तो वो उसमें आप बाइनरी सेमाफोर का ही इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। क्यों? या तो क्रिटिकल सेक्शन फ्री होगा और या तो क्रिटिकल सेक्शन फ्री नहीं होगा। बार बार इतनी देर से मैं वही बोलता चला रहा हूँ। तो अगर बाइनरी सेमाफोर से हमें ये पता करना हो कि क्रिटिकल सेक्शन में कोई प्रोसेस है या नहीं है, तो उसके लिए क्या होगा, वेट फंक्शन एग्जीक्यूट होगा विद सेमाफोर वेरिएबल, और उसमें अगर वैल्यू 0 आ रही तो हमारा जो क्रिटिकल सेक्शन है वो ऑलरेडी कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रही है, और अगर 1 है तो कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं कर रही है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ बाइनरी सेमाफोर, ठीक है। अब जो ये काउंटिंग सेमाफोर लिखा हुआ है, इसकी क्या डेफिनेशन हो सकती है, इसका एग्जांपल सॉरी क्या हो सकता है, इसका एग्जांपल क्या होगा कि अभी हमने एक यूनी प्रोसेसर की बात करी थी। आप जो बाइनरी सेमाफोर की बात कर रहे हैं उसमें आप यूनी प्रोसेसर सिस्टम की भी बात कर सकते हैं। उसमें कैसे हम इंप्लीमेंट करेंगे सेमाफोर को? उसमें इंप्लीमेंट ऐसे करेंगे कि अगर यूनी प्रोसेसर है हमारा, यानी कि एक प्रोसेसर है हमारे सिस्टम में, तो वो प्रोसेसर या तो किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा होगा या किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा होगा या तो नहीं कर रहा होगा। तो उस केस में या तो प्रोसेसर हमारा फ्री होगा या तो प्रोसेसर बिजी होगा। फ्री को हम 1 से डिनोट कर रहे हैं और 0 को हम इंगेज में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 0 का मतलब इंगेज है, इंगेज का मतलब किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है यूनी प्रोसेसर, तो दूसरी प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा। अगर प्रोसेसर फ्री है तो इसकी वैल्यू कैसे रिप्रेजेंट होगी, बाई 1। तो एक एग्जांपल आपका ये भी हो सकता है बाइनरी सेमाफोर में कि यूनी प्रोसेसर सिस्टम को हम कंसीडर कर लें। काउंटिंग सेमाफोर पे वापस आ जाते हैं। जैसे यूनी प्रोसेसर की बात करी कि हमारे पास मान लीजिए 5 प्रोसेसर है, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, तो जो सेमाफोर की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, सेमाफोर की वैल्यू कितनी होगी इनिशियलाइजेशन में 5। अब जब 5 वैल्यू है तो वापस हम इस एग्जांपल पर आते हैं। ध्यान से देखिएगा, जितने भी लोग एक्टिव हैं, जो लोग लॉग इन करके चले गए दैट इज ओके, उनका मतलब नहीं है। जो लोग ध्यान से सुन रहे हैं ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होता है आपका, क्लियर कर लीजिएगा यहाँ पे। अब जो हमारे पास 5 की वैल्यू है तो क्या होगी, वो हमारे सेमाफोर की वैल्यू है, और सेमाफोर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ प्रोसेसर्स 5। अब P1 आती है तो P1 जैसे ही एग्जीक्यूट करेगी वेट फंक्शन, क्योंकि कंपलसरी है, P1 अगर वेट फंक्शन एग्जीक्यूट करेगी तो क्या वैल्यू मिलेगी उसको, 5। ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो रही है, ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ जो S की वैल्यू होगी, जिसको आप प्रोसेसर के लिए डिनोट कर रहे हैं, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। कैसे, 5 - 1 दैट इज 4। P1 अभी एग्जीक्यूशन कर ही रही थी, P2 आ गई, P2 को भी एग्जीक्यूट करना है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम टेस्ट करेगा या कैसे होगा, वेट फंक्शन को एग्जीक्यूट कराया। वेट फंक्शन जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ तो वैल्यू कितनी मिलेगी, 4, अगेन नॉन जीरो वैल्यू, क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाएगी, सॉरी या जो भी है उसका एग्जीक्यूशन शुरू हो गया। एग्जीक्यूशन शुरू हुआ तो वैल्यू कितनी हो गई, 4 माइनस माइनस दैट इज 3। अब P3 आ गई, P3 को भी यही पोस्ट मिलेगी, P4 को मिलेगी, P5 तक। P5 जब आएगी तो उसको कितनी वैल्यू मिलेगी यहाँ पर, इसकी 1। P5 जब आएगी तो वैल्यू कितनी मिलेगी, 1। इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगे, एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। इस दौरान अब P6 आती है। पांचों प्रोसेसर्स अपना इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रही हैं, एक तरीके से कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही है। छठी प्रोसेस आती है P6, तो P6 जैसे ही वेट फंक्शन एग्जीक्यूट करेगी उसको वैल्यू कितनी मिलेगी, 0। नो ऑपरेशन, 0 नो ऑपरेशन का मतलब P6 हैज टू वेट।
और वो बार बार वेट फंक्शन, क्योंकि उसको तो पता नहीं है ना P6 को कब सिग्नल इन्वोक होगा, कैसे मालूम होगा, कोई वे ही नहीं है अभी इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो P6 बार 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 क्या करेगी, वेट फंक्शन को टाइम टू टाइम एग्जीक्यूट कराती रहेगी कि शायद अब एस की वैल्यू पॉजिटिव हुई हो, एस की वैल्यू नॉन जीरो हुई हो, एस की वैल्यू नॉन जीरो हुई। मान लीजिए P1 ने अपना जो इंस्ट्रक्शंस का एग्जीक्यूशन है उसको खत्म किया, तो इट विल ऑटोमेटिकली इन्वोक सिग्नल फंक्शन। सिग्नल इन्वोक होगा तो एस प्लस प्लस हो जाएगा। वैल्यू एस की कितनी है इस समय, जीरो। एस यानी कि जीरो प्लस प्लस दैट इज वन, तो सिग्नल के बाद एस की वैल्यू आ जाएगी वन। इसी दौरान P6 ने वेट फंक्शन एग्जीक्यूट किया, तो फिर क्या होगा, वेट फंक्शन जैसे ही एग्जीक्यूट करेगा तो उस दौरान उसको वैल्यू क्या मिल जाएगी, नॉन जीरो वैल्यू मिलेगी। क्रिटिकल सेक्शन ये अपना इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा, अगेन एस की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो आपको समझ में आया कि कैसे हम रिसोर्स का मैनेजमेंट कर रहे हैं। रिसोर्स का क्या है हमारे पास, रिसोर्स है प्रोसेसर। अभी हमने मल्टी प्रोसेसर सिस्टम की बात कर ली, 5 थे, तो पैरेलल प्रोसेसिंग हमें पता है कि 5 प्रोसेस आपकी एग्जीक्यूट कर सकती है। 5 प्रोसेस कर रही थी, छठी आ रही थी, तो क्या हो रहा था, वेट करना पड़ रहा था। तो वेट करना पड़ रहा है, ये पता कैसे चलेगा, जो छठी प्रोसेस आ रही है उसको ये थोड़ी ना मालूम है कि मेरा नंबर छठा है, ठीक है। तो वो आपका यहाँ पर काउंटिंग सेमाफोर जो है, जिसमें हमने अनरिस्ट्रिक्टेड डोमेन की बात करी, 5 अभी प्रोसेसर की बात ले ली, 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, जैसा सिस्टम में आपके रिसोर्सेज अवेलेबल हो, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको क्लियर होगा कि काउंटिंग सीमाफोर और बाइनरी सीमाफोर में क्या डिफरेंस है, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। इसके अलावा और भी हो सकता है। आप ये देखिए, each process that wishes to use a resource देखिए टर्म आ गया, perform a wait operation on the semaphore decrementing the count. When a process releases a resource, it performs a signal operation increment the count. When the count for the semaphore goes to zero, all resources are being used. चाहे वो आप क्रिटिकल सेक्शन की बात कर लें या इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है, क्रिटिकल सेक्शन को रिसोर्स मत मान लीजिएगा। तो चाहे आप प्रोसेसर की बात कर लें, प्रिंटर की बात कर लें, मेमोरी की बात कर लें, वट एवर जो भी है, after that process that wish to use a resource will block until the count becomes greater than zero। ये सब चीजें मैं बोल चुका हूँ। also can be used to solve various synchronization problem। मैंने बोला प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज होता है, रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए यूज होता है, ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होता है। बहुत सारे एग्जाम इसका आपका यूसेज है इम्प्लीमेंटेशन में, ठीक है। अब ये देखिए सिंक्रोनाइजेशन कैसे हो रहा है, इस एग्जांपल को समझने की कोशिश करिए। आया समझ में। फॉर एग्जाम्पल कंसीडर टू कॉन्करेंट रनिंग प्रोसेस, पैरेलल नहीं है, कॉन्करेंट है, तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, व्हाट इज कॉन्करेंट, व्हाट इज पैरेलल, ठीक है। P1 with a statement S1 and P2 with a statement S2, ठीक है, कोई बात नहीं, एक S1 के साथ एक S2 के साथ। Suppose we require that S2 be executed only after S1 has completed, ठीक है। तो यानी कि मतलब क्या हुआ कि S2 को मैं पहले क्या करना है, ओनली आफ्टर S1, S1 को मैं पहले एग्जीक्यूट कराना है और S2 को बाद में, ठीक है। We can implement this by letting P1 and P2 share a common semaphore synchronization। देखिए यहाँ पे वेरिएबल चेंज हो गया है, S Y N C H ले लिया, initialized to 0 and by inserting the statements in process P। तो क्या हो जाएगा आपका, पहले S1 को क्लियर यहाँ पता चल रहा है कि S1 आपका जब एग्जीक्यूट हो रहा होगा
तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो सिंक्रोनाइजेशन की वैल्यू है वो 0 हो चुकी है। ठीक है, ये आर्बिट्रली लिया गया है। इनिशियल जो इनिशियलाइज्ड 0 कर रहे हैं वो तो ठीक है, 0 तभी होगा जब S1 ने रिसोर्स एक्वायर कर रखे होंगे। इसके बाद क्या होगा, सिग्नल इन्वोक करेगा S1 पहले, ना कि वेट। वेट वो स्टार्टिंग में कर चुका होगा। यहाँ पर जो बाउंडेशन आ रही है कि अनटिल अनलेस जब तक S1 सिग्नल रेज नहीं करेगा, इन्वोक नहीं करेगा सिग्नल फंक्शन, तब तक जो है हमारी जो P2 प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। S1 सिग्नल इन प्रोसेस P1 एंड द स्टेटमेंट वेट सिंक्रोनाइजेशन इन S2। ठीक है, तो S1 के करस्पॉन्डिंग पहले क्या हो जाएगा, सिग्नल फंक्शन। ओवरऑल देखेंगे तो पहले पहले आपने क्या किया होगा, S1 से पहले वेट आपका एग्जीक्यूट हुआ होगा, वेट एग्जीक्यूट होने के बाद सिग्नल आपका इन्वोक होगा, सिग्नल के बाद फिर। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या लगा दी, लेकिन हमने किया क्या, पहले S1 के करस्पॉन्डिंग दिया है फिर S2। ठीक है, ये देख लीजिए मलिक साहब, इट इज ओके। इम्प्लीमेंटेशन पार्ट नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, इसमें बिजी वेटिंग पढ़ लीजिएगा भाई थोड़ा सा, अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो। थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट आ रहा है तो पढ़ लीजिएगा, अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक लगेगा आगे भी। मलिक साहब को क्लियर है? बाकी किसी को कोई डाउट है तो डाउट क्लियरिंग सेशन अब स्टार्ट करते हैं। 12:53 हो चुका है, 1 मिनट ले लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। वैसे एक्सप्लेन तो बहुत अच्छे से किया है मेरे अकॉर्डिंग, आपको समझ में जब तक ना आए तब तक वो अच्छा नहीं है। आपको जो भी डाउट है वो पूछिएगा। वन 121 to 130, एनी डाउट? वन 121 to 130, एनी डाउट? वन 131 to 140, एनी डाउट? अगेन मैं जिन लोगों ने नहीं सुना हो उनको बोलना चाहूंगा कि अगर आपका क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि टाइप करने में ज़्यादा समय लगेगा, तब तक हमारा जो रोल नंबर का स्लॉट है वो निकल जाएगा, तो जस्ट टर्न ऑन योर माइक और स्पीक। ठीक है, अपना क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। 131 to 140, 141 to 150, 141 to 150, 151 to 160, 151 to 160, rest of the class? लैब इसलिए आपको मैं बोल रहा हूँ कि इसको ठीक से लीजिएगा, क्योंकि प्रोग्राम जो भी होंगे ये सेमाफोर पे आपको बनाने होंगे। वो हालांकि थ्रेड प्रोग्रामिंग के थ्रू थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इस वजह से नहीं होता है, अभी वैसे भी डिस्टेंस है। तो जो आपको प्रोग्राम्स दे रहे हैं हम, उसको आप क्लियरली आप ट्राई करते रहिए, उसमें चेंजेस करते रहिए। पिछली बार कुछ लोगों ने क्वेश्चंस पूछे थे तो अच्छा लगा था। ठीक है, कुछ के आंसर्स मिल गए थे, कुछ के आंसर्स अभी भी ढूंढने हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप करते रहिए, थोड़ा सा सिस्टम कॉल का प्रोग्राम। नेक्स्ट जो लैब होगी कल, वो हमारी जो है इसी सेमाफोर के से रिलेटेड आपका शुरू करेंगे हम लोग। ठीक है, तो डाउट क्लियर करते हुए चलिए ताकि आगे प्रोग्रामिंग में भी इंटरेस्ट रहे। विदाउट इंटरेस्ट देखिए बोरिंग लगेगा। अब कुछ दिन की बात और है, शायद नेक्स्ट मंथ से आपका ओपन हो ही जाएगा, तो तब की तब बात देखेंगे। अभी फिलहाल इसी को इंटरेस्टिंग बनाते हैं जो भी हमारा लेक्चर चल रहा है। ठीक है, थैंक यू।